हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमसे पीएमआई को लेकर, ठीक है बेटा। अब पीएमआई का जो सेकंड पार्ट आज है हमारे पास है सीरीज़ का, ठीक है ना। सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया। अब सीरीज़ का सेकंड पार्ट है आज हमारे पास, जिसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को और अटैम्प्ट करेंगे और अपने जितने भी डाउट्स उसको और क्लियर करेंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए बेटा, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है और मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 एंड सो ऑन + 2n - 1 × 2n + 1 = 1/3n 4n² + के 6n - 1। ये आपको प्रूव करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए बच्चे, सीरीज़ के बारे में कल मैंने जब आपसे डिस्कस किया था तो आपसे डिस्कस हमने ये किया था प्रीवियस वाले लेक्चर में कि बेटे जो जी पियानो था, जी पियानो ने सक्सेसर नंबर्स की हेल्प से इसको डिफ़ाइन किया था। और सक्सेसर नंबर की हेल्प से डिफ़ाइन करने के बाद उसने फिर ये डिस्कस किया था कि भाई आप लोग जो भी स्टेटमेंट होगा उसको पी एन करके यूज़ करेंगे। पी एन सच दैट गिवन स्टेटमेंट, जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगा, फिर आप n = 1 के लिए यूज़ करते हैं। n = 1 के लिए गिवन प्रूफ करके दिखाते हैं कि LHS = RHS, कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। फिर आप प्रूफ करते हैं n = आप यूज़ कर देते के लिए ट्रू लेके चलते थे। n = के लिए आप उसको ट्रू दिखा देते, ट्रू लेके यानी यूज़ करके चलते थे, ठीक है ना। n = के लिए आप कंसिडर कर लिया करते थे कि आपने n = के को कंसिडर कर लिया। कंसिडर करने के बाद अब आपको करना क्या होता है कि आप किसके लिए प्रूफ करते थे, आप k + 1 के लिए से प्रूफ दिखाया करते थे। am I राइट? यही हमारा प्रोसेस था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। ओके, अब आपने जो कल की जो टॉपिक के बारे में स्टडी किया था सीरीज़ को लेके किया था। सीरीज़ में आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट को डिस्कस किए थे। ओके, आज फिर हम डिस्कस करें सीरीज़ के क्वेश्चनों को। जो सेकंड पार्ट है समझते हैं क्या लिख रहा है क्वेश्चन में। उसने कहा इसके पीएमआई की हेल्प से इस सीरीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपल सा इजी सा मेथड्स है। देखिए, सबसे पहले आप इसे गिवन स्टेटमेंट को पीएन कर कॉल करेंगे, अपने पीएन कॉल किया सबसे पहले। फिर n = 1 मैंने कहा था कि जहाँ केवल ओनली n होगा, ओनली जहाँ पे केवल क्या होगा n, उस n के रिप्लेस में 1 पुट करेंगे। केवल n के रिप्लेस में क्या पुट करेंगे, ओनली 1। तो आपने n के रिप्लेस में 1 पुट किया, तो जहाँ से n है वहाँ 1 पुट किया, तो 3 = 3 हो गया आपके पास। LHS में भी उसके RHS में भी, और तो LHS = कितनी गेट होगी आपके पास, RHS गेट होगी। ओके, यानी दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = क्या हो गया बेटा आपके पास 1 के लिए रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, अब लेट्स कर लिया, सपोज कर लिया कि कंडीशन जो है मेरे लिए जो रिजल्ट है वो n = k के लिए ट्रू है। n = k के लिए मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। यदि मेरे n = k के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो बेटा अब आप क्या करेंगे, जहाँ n है इस n के रिप्लेस पे क्या रख देना, k पुट कर दो। जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ पे n के रिप्लेस पे k पुट कर देना। आपने n के रिप्लेस पे k पुट करते चले गए, LHS में भी उसके और RHS में भी, ठीक है ना। अब आपने को क्या करना है कि नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k + 1। और आपको क्या दिखाना है, इसे गिवन स्टेटमेंट को n = k + 1 के लिए ट्रू दिखाना है। ओके बेटा, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। बस आपको मैंने क्या बताया था सीरीज़ वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या ट्रिक बता रखी है उसे समझना। आपने यहाँ तक का एज इट इज़ लिख दिया भाई 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 एंड सो ऑन 2k - 1 2k + 1 इजीली वे में लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, इस वाली सीरीज़ में जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से आता है कि सीरीज़ है k, यानी n टर्म्स। n की जगह तो आपने k पुट किया था, ठीक है ना। यानी कितने टर्म्स है, k। आपको कितने टर्म्स चाहिए, k + 1। अब आपको करना क्या है, रफली आपको करना क्या होगा समझिए। मैंने क्या किया यहाँ पे, जहाँ पे k था आपके पास इतना 2k - 1 और आपके पास था 2k + 3, तो मैंने क्या किया, इन k के रिप्लेस में जो k था, इन k के रिप्लेस में लिख दिया k + 1। क्या लिख दिया, k + 1। तो कितना आ गया आपके पास 2k + 1 - 1, और यहाँ पे भी k के रिप्लेस में क्या लिख दिया, k + 1। तो 2k + 1 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2k + 2 - 1 तो कितना हो गया, 2k + 1 हो गया आपके पास। और ये कितना गेट हो जाएगा, 2k + 2 + 3 कितना होगा, 2k + 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपके पास फाइनली गेट होता है, जिस तरह में उसने दे रखा होगा कंडीशन को, उस तरह से आप डिफाइन कर लेंगे इसको, ठीक है ना। आपके पास सॉरी यहाँ पे 2k + 3 नहीं है, 2k + 1 है आपके पास यहाँ पे, सॉरी 2k + 1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2k + 2 + 1 2k + 3 हो जाएगा। ओके, क्लियर होगी बातें। तो यानी आपको देखो क्या गेट हो, क्या मैंने वही ऐड किया कि यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, k के रिप्लेस में क्या पुट किया, k + 1, तो 2k + 1 - 1 2k + 1 + 1 हो गया। तो कितना हो गया, 2k + 1 और 2k + 3 हो गया ऑलरेडी। अब मुझे बताओ ये रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक का ट्रू है नहीं है। मैंने कहा कि k तक का रिजल्ट आप ऊपर कंसिडर कर लेते हैं कि वो रिजल्ट क्या है, n = k के लिए ट्रू होता है। तो ये ऊपर आपने क्या कर लिया, ट्रू कर रखा है, देखिए। और उसकी वैल्यू क्या है ऊपर की, उस पूरे की वैल्यू आपने यहाँ चिपका दी।
चिपका दिया बेटा 1/3k 4k² प्लस 6k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1, इसको सॉल्व किया आपने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, इन दोनों को सॉल्व कर लिया आपने। जब इनको सॉल्व किया आपने तो सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। अब इसमें से क्या किया आपने एलसीएम यूज़ किया, एलसीएम यूज़ करके कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपके पास आ गया फैक्टराइज कंडीशन 1/3 4k³ प्लस के 18k² प्लस के 23k प्लस के 9। अब ये कंडीशन आ गई, दिस इज कॉल्ड ए, ये जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी अप्लाई करनी होगी यहाँ पे? रिमाइंडर थ्योरम। रीजन क्या है रिमाइंडर थ्योरम पर? जहाँ पर हाईएस्ट पावर मोर देन 2 हो जाए, क्या हो जाती है बेटा? हाईएस्ट पावर मोर देन 2 होती है, वहाँ पर हमेशा क्या अप्लाई होती है? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या था याद दिलाता हूँ, 10 आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया था और 10th में भी स्टडी कर चुके आप लोग, काफ़ी बार इसके क्वेश्चन डील किए थे आपने। तो रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग पहले क्या करते, उस गिवन फैक्टराइज में n के रिप्लेस पर या k के रिप्लेस पर या x के रिप्लेस पर क्या पुट करते? 1 पुट करते थे, 2 पुट करते थे, 3 पुट करते थे, 4 पुट कीजिए या -1 पुट कीजिए या -2 पुट कीजिए या -3 पुट कीजिए। जब आप उसमें पुट कर देते हैं, यदि वो उस गिवन फैक्टर को क्या बना देता है? 0 बना देता है, गिवन पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? 0 बना देता है। तो अब आप कहते हैं कि उसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है ना। सपोज दैट मैंने कहा कि भाई इसमें क्या किया, मैंने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने पर मेरे पास जो भी फैक्टर बन गया, मैंने k = -1 पुट कर दिया, k = कितना पुट कर दिया? -1। जैसे मैं इसमें k के रिप्लेस में सब जगह -1 रखूँगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन जाएगा इट मीन्स कितना हो जाएगा? k = -1। तो इसको डालिए ये पिक करके, तो क्या बन जाएगा? k + 1 इज इक्वल टू कितना गेट हो जाएगा आपके पास? 0 गेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि k + 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को जो आपके पास कंडीशन बन के आई उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। क्या कर लेंगे आप इसे? डिवाइड, यानी किससे डिवाइड करेंगे? k + 1 से। जब आप k + 1 से डिवाइड करेंगे 4k³ प्लस के 18k² प्लस के 23k प्लस के 9 को जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी? 4k² प्लस के 14k प्लस के 9। डिवाइड तो प्रोसेस आपने प्रीवियस 9th क्लास में किया था, इसे डू योर सेल्फ करेंगे डिवाइड को। ओके बेटा, तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके आपके पास कंडीशन कितनी आ जाएगी? 4k² प्लस के 14k प्लस के 9, ये कंडीशन गेट हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस की रिमाइंडर। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, डिविडेंड जिस नंबर को आपने डिवाइड किया, किस नंबर को डिवाइड किया था? 4k³ प्लस के 18k² प्लस के 23k प्लस के 9 को आपने डिवाइड किया। डिवीजर कितना हो गया आपके पास? डिवीजर वो हो गया जिससे आपने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था? k + 1 से। क्वेश्चन जो क्या है आपके पास डिवाइड करके? 4k² प्लस के 14k प्लस के 9, और रिमाइंडर कितना गेट हुआ? 0 हो गया। क्लियर होगी पूरी बातें? तो आपके पास इससे क्या बन जाएगा? अब इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपके पास कंडीशन बन के आ गई वो आ गई क्वाड्रेटिक। और आपको क्वाड्रेटिक को कंडीशन को सॉल्व करना जानते हो कि स्प्लिट द मिडिल टर्म्स की हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप हेल्प ले सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, एज योर चॉइस। तो वहाँ से आप इसे फैक्टराइज करके कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे किसकी हेल्प लीजिए? ज़्यादातर आप हेल्प लेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म्स की, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की इसलिए हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि बेटा इक्वेशंस नहीं है, ठीक है ना, ये केवल फैक्टर फॉर्म यूज़ हो रही है। क्या यूज़ हो रही है बेटा? ओनली फैक्टर फॉर्म यूज़ हो रही है। ओके, तो इसलिए आप स्प्लिट द मिडिल टर्म्स की यूज़ करेंगे। ओके बेटा, तो आपके पास कंडीशन आ गई 1/3 k + 1 4k² प्लस के 14k प्लस 9। आई होप, मुझे लगता है कि इसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, समझ में आ गई एक बार? इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। 4k² प्लस के 14k प्लस के 9 के फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे बेटा। जब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे तो हमने इसे क्या लिखा? देखिए बेटा, इसे लिखने का प्रोसेस बताता हूँ कि इसके फैक्टर पॉसिबल, देखो पॉसिबल है तो कर देना, नहीं पॉसिबल है तो फिर आपको करना क्या? यहाँ स्टे करेंगे, स्टॉप हो जाइए। जब आपने यहाँ पे रुक गए तो जब रुकने के बाद अब आपको करना क्या होगा? ध्यान से समझना। आपके पास जो कंडीशन प्रूफ में थी, ये प्रूफ वाला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, ये कंडीशन भी कुल मिलाकर इसी फॉर्म में आ रहा है 1/3n 4n² प्लस की 6n माइनस के 1। जो मेरा प्रूफ जा रहा है वो भी इसी में आ रहा है, एक तो लीनियर फॉर्म में आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है। देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, एक लीनियर फॉर्म है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। लीनियर मतलब 1 पावर में भी और 2 पावर में भी, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर में हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये कंडीशन आ रही है। तो मैंने क्या किया, सीधा डायरेक्ट इसी पे देख लिया प्रूफ करने वाली कंडीशन पे। तो जब 1/3n और इसने लिखा 4n² प्लस के 6n माइनस 1, मैंने क्या किया, यहीं उठा के इसमें n के रिप्लेस पे k + 1 पुट कर दिया और उसे कैलकुलेट कर लिया। रफली क्या कर लिया, उसको कैलकुलेट कर लिया। n की जगह क्या पुट करके? k + 1, और इसे रफली पुट कर लिया। जैसे तुमने इसे रफली पुट किया तो सॉल्व करके आपके पास यही आ जाएगा जो आपका आंसर था, यानी ये वाला पार्ट 1/3 k + 1
4k² प्लस के 14k प्लस के 9, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर मैच हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। तो यानी आप इसमें क्या कर देंगे, फिर डायरेक्ट लाइन अप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे फिर आप यहाँ पे एक डायरेक्ट लाइन जो मैंने अप्लाई की है, देखिए मैंने डायरेक्ट लाइन ही अप्लाई की है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप 1/3k+1 4k+1 का होल स्क्वायर प्लस के 6k+1 माइनस के 1, देखना। तो मैंने क्या किया, इसमें डायरेक्ट लाइन अप्लाई कर दी जो उसमें लिखी हुई थी बेटा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n था, इस n के रिप्लेस में क्या पुट कर दिया, k+1। बस शर्त क्या है कि ध्यान रखें, यदि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, को गिवन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उसमें क्या चेक करेंगे कि n के रिप्लेस में पुट करके देख लेंगे k+1 का प्रोसेस। यदि उसे सॉल्व आउट करने पर, रफली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, रफली जहाँ पे आप करें, तो सॉल्व आउट करने पर यदि ये कंडीशन गेट होगी आपके पास जो आ रही है यहाँ पे लिखी हुई, तो इसका मतलब क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू है फॉर किसके लिए, n इक्वल टू k+1 के लिए। बस आपको फिर डायरेक्ट लाइन अप्लाई कर देनी है n के रिप्लेस पे k+1 की। ओके बेटा, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे, यानी आज आपके पास जो पॉइंट का जो टॉपिक था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसमें आपने रिमाइंडर थ्योरम को भी अपना क्लियर किया। यदि फैक्टराइज पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, यानी जब n की वैल्यू यानी हाईएस्ट पावर यदि कितनी आ जाती है आपके पास, ग्रेटर देन 2 आ जाती है, तो उस सिचुएशन पर आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर होगी यहाँ तक बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस एंड सॉन प्लस 1/2n-1 2n+3 इज इक्वल टू n/3 2n+3। अब ये आ गया फ्रैक्शन वाले पार्ट में, सेम एज इट इज़ जैसा आपने न्यूमरेटर वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चनों को भी एज इट इज सॉल्व करना है। टारगेट क्या है, टारगेट वही है कि जहाँ n है, केवल n के रिप्लेस पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। LHS इक्वल टू क्या दिखानी है, RHS। LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। के सेकंड क्या लेके चलेंगे, सपोज करके चलेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। आपने सपोज कर लिया कि जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, ठीक है ना। अब क्या प्रूफ करके दिखाएंगे, n इज इक्वल टू k+1 के लिए इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। ओके, तो जब आप n इज इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे, समझो। n इज इक्वल टू k+1 है, तो आपको करना क्या, पूरे सिक्वेंस में जहाँ k लिखा हुआ है, देखिए ये रखिए यहाँ पे LHS साइड में उसकी, ठीक है ना। इस k को यहाँ से पिक करेंगे आप लोग, देखो ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से समझ, इस पॉइंट को नोटिस करते हैं। देखिए आपके पास क्या लिखा है, 2k+1, क्योंकि n के रिप्लेस पे k+1 रख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे आ गया 2k+3। तो आपको करना क्या है, आपके पास जो सीरीज़ होती है भाई, यहाँ से तक तो आपको सीरीज़ कितनी गिवन होती है, k टर्म्स तक की सीरीज़ गिवन होती है, आपको कितनी चाहिए होती है, k+1 तक की। तब आपको करना क्या होता है, इस k के रिप्लेस में जो ये k लिखे हुए होते हैं, इन k के रिप्लेस में आपको क्या पुट करना होता है, k+1। तो अब इस k के रिप्लेस में k+1 पुट कर दीजिए, कितना हो गया, 2k+1 + 1, फिर इस k के रिप्लेस में पुट कर दीजिए 2k+1 + 3। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा आपके पास, 2k+2 + 1 यानी 2k+3, और आपके पास नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएगा 2k+2 + 3 यानी 2k+5। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें। ओके, तो देखो मैंने यही लिखा हुआ है जो इसमें ऐड किया हुआ है, k+1 टर्म्स के लिए क्या ऐड किया उस सीक्वेंस में, मैंने यही ऐड किया हुआ है। यहाँ तक तो आपने k टर्म्स तक थी, उसमें ऐड करने का प्रोसेस देखो क्या लिखा हुआ है, 2k+3 एंड 2k+5। क्या किया, इन k के रिप्लेस पे क्या रखा, k+1, उसे कैलकुलेट करके ऐड कर दिया डायरेक्ट। एडिशन में तो ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कीजिए, ठीक है ना। जैसी जैसी कंडीशंस होगी वैसे ही हम उसमें ऐड करते हैं, वैसे ही हम उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है कि बेटा कि ये रिजल्ट जो है यहाँ तक का ट्रू है, किसके लिए, k तक का। तो k का रिजल्ट जो ट्रू है कितनी है कंडीशन, k/3 2k+3, ये कंडीशन आ गई, k/3 2k+3 तक की कंडीशन आ गई, ये इसका रिजल्ट आ गया, और ये एज इट इज़ आ गया। अब इसे कैलकुलेशन वर्क किया, कैलकुलेशन वर्क करके देख लीजिए, एलसीएम कॉमन आ गया, कितना 1/2k+3 k/3 + 1/2k+5। इसको कैलकुलेशन करके आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक कंडीशन होती है, इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने जो कैंसिल होते हैं उसे आप कैंसिल आउट कर देना, जो रिमेनिंग रहता है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास कंडीशन आ गई k+1 इज डिवाइडेड बाई 3 2k+5। अब लेट्स सी से देखते हैं कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है क्या वो परफेक्ट सही है क्या, उसको चेक करने का मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है कि सबसे पहले आप ऊपर जो n के रिप्लेस पे दिया जाता है रिजल्ट, उस n के रिप्लेस पे क्या पुट करके देख लीजिए, k+1। यदि आप n के रिप्लेस पे k+1 पुट करेंगे और उसे सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने पर वही आ जाना चाहिए जो आपने सॉल्व किया था। क्लियर होगी बातें, यानी n के रिप्लेस पे क्या पुट कर दिया मैंने, k+1। तो n के रिप्लेस पे k+1 इज डिवाइडेड बाई 3, फिर n के रिप्लेस पे लग दीजिए 2k+1 और +3, ये क्या हो गया आपके पास। तो 2k+ के कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 + 3, तो कितना आ गया 2k+5,
ठीक है ना, 2k प्लस 5 और इंटू में 3 आ गया, ऊपर k प्लस 1। आई होप जो हमने प्रूफ किया वो हमें यहाँ पे फाइनली गेट हो गया। ओके बेटा, तो यानी इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने क्या दिया आपको, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/1.2.3। अभी तक तो 2 नंबर प्रोडक्ट में थे, पॉइंट मतलब प्रोडक्ट में थे, अब आगे 3 नंबर प्रोडक्ट में आ गए। तो सेम वही प्रोसीजर है क्वेश्चन रूल का, हमें सेम ऐसे ही अप्लाई करना था जैसे अभी बताया था बेटा। कंडीशंस में क्या करने वाले, सबसे पहले से pn करके लिखेंगे, pn कर दिया, pn के बाद n के रिप्लेस में 1, जहाँ जहाँ n है केवल वहाँ 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n है केवल n के रिप्लेस हमने 1 पुट किया, LHS में भी उसके RHS में भी दोनों साइड आपस में इक्वल, तो दिस रिजल्ट इज ट्रू हो गया फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू k के लिए हम लोग 2 कंसिडर लेके चलते हैं कि n इक्वल टू k के लिए हमने से क्या मान लिया, ट्रू मान लिया। अब किसके लिए प्रूफ करना होता है, k प्लस नहीं बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है ना k प्लस होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे अच्छा प्रे करता है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चंस में जो सबसे बैकबोन है क्वेश्चन की वो यही है बेटा, ठीक है ना। तो समझिए क्वेश्चन को कैसे करना, फिर से वही प्रोसेस है, हमारा टाइमिंग ट्यूनिंग हो ही रहेगी। क्या, सबसे पहले के टर्म्स तक लिखिए कंडीशन में, जो मैंने लिखी यहाँ तक के तक लिखी टर्म्स को। अब आपको करना क्या है, इसी भी के टर्म्स में, जो ये के टर्म्स में इसी में ही के के रिप्लेस पे क्या पुट करते चले जाओ, के प्लस 1 और उससे प्लस ऐड कर दीजिए। देखिए के रिप्लेस पे के प्लस 1 हो गया तो के प्लस 2, फिर के प्लस 2 को कितना हो गया, के प्लस 3, क्योंकि आपने क्या किया, के रिप्लेस पे क्या पुट कर दिया, के प्लस 1 और उसको ऐड करके लिख दिया। क्लियर होगी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपने जो सेकंड केस था के लिए आपने ट्रू मान के चले थे, है ना। अब आपके पास ये कंडीशन यहाँ तक तो के टर्म्स के लिए थी, तो के टर्म्स के लिए रिजल्ट कितना था, के प्लस 3 डिवाइड बाई 4 के प्लस 1 को एंड के प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, नेक्स्ट वाली कंडीशन ये आ गई आपके पास 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ठीक है। यानी इस पूरे की वैल्यूज़ आपने ये पुट कर दिया, प्लस ये वाला नंबर ऐड हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन किया, कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना आ गया 1 अपॉन के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 अपॉन के प्लस 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात है। कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके फिर से कंडीशन क्या आ गई आपके पास, एक क्यूब वाली फॉर्म में आ गई है, के क्यूब प्लस के 6k स्क्वायर प्लस के 9k प्लस के 1, दिस इज ए रिमाइंडर थ्योरम। फिर यहाँ पे अप्लाई क्या करने वाले आप लोग, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने वाले। ध्यान रखो, मैंने तुम्हें एक पॉइंट समझा दिया बेटा कि जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा पावर आनी स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर चूज़ कीजिए, उस नंबर को आप फाइनली वहाँ पुट कीजिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 और उसे गिवन पॉलीनॉमियल को क्या बना देता है वो, यदि 0 तो यानी वो उस नंबर को क्या करेगा, परफेक्टली डिवाइड करेगा। यहाँ पे सपोज दैट मैंने कहा के इक्वल टू -1 पुट करने पर उसको परफेक्टली 0 बना रहा है, तो इट मीन्स के प्लस 1, इस -1 को इधर ले आना, के -1 इधर आ गया तो के प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब आपको क्या करना होगा बेटा, के प्लस 1 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टराइज करने होंगे, फैक्टराइज करके वो फाइनल आपके पास क्या क्या कंडीशन को डिफाइन करेगा। देखिए ये कंडीशन को डिफाइन करेगा आपके पास, ये फैक्टर आ जाएंगे आपके पास के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 4। क्लियर होगी होगी बातें। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 आ गया, ठीक है। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, जो रिमेनिंग रह गया वो ये आपके पास ये आ गया, के प्लस 1 के प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई 4 के प्लस 2 एंड के प्लस 3। बेटा अब एक चेक कीजिए कि क्या गिवन क्वेश्चन जो आपके पास आंसर आ रहा है क्या वो ठीक आ रहा है क्या। चेक करने का प्रोसेस क्या है, फिर से वही प्रोसेस है कि जहाँ मैंने बताया था आपको, जहाँ n है उस n के रिप्लेस पे क्या पुट करके देख लो, k प्लस 1। यदि उसे सॉल्व करने पर यही कंडीशन आपको गेट हो गई जो आपने सॉल्व आउट की अभी रिसेंटली, तो इसका मतलब क्या है कि गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इस तरह से आप मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इन रिजल्ट को क्या करें, सीरीज के रिजल्टों को प्रूफ करें बेटा। ओके बच्चों, कोई भी डिस्कस कोई प्रॉब्लम्स हो तो बेटा वैसे आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होने वाला है बेटा वो डिविजिबल मेथड का होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।